तो मैं करूंगा यार। अच्छा अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? दीदी अब तुम चली जाइए तो भाई देख करवाई क्या? कृष्णा क्या रे बदतमीज, क्या करवाएगी? अब आइए दीदी चली जाइए तो मैं से काम को करवाई। इतना बड़ा ढोंगर हो गया क्या? अपने अकल से कोई काम नहीं कर सकता? जो काम न बने वो भैया से पूछ लिया करो, भैया करवाएंगे। नहीं अबे तक दीदी करवाते रहे, भैया करवाएंगे। पागल रहा, अभी तक बहन सहती थी तुझे, बहन कहती थी, अब मैं तुझे कहूंगा कोई भी काम होगा मैं कहूंगा ना। ठीक है हम चलते हैं। चोरो झिटकी है तो झिटकी है, तोरे हाथ का 14 ठाउरन का खा गए हो। कर चोरवा तलाशी दे। अब बहन सब कुछ उठा ले जात हो। माँ देखो मुझे चोर समझ लिया, मेरा बेटा चोर दिख रहा है। तुम दीदी मामा भाई के बीच में ना आओ, देखो ठीक नहीं बोलोगे। तलाशी दे। ये ला अबे कहिया डेरा था मारना सब बत्तीसी तोरी करे। इतने समय खूब गोली डंडा खेला था। हाँ नहीं जा जा कहो कुछ ले नहीं करे। मैं सुने हो दारू पिए लागे। दारू पीबो ना कि अपने बापा की नहीं है। और मामा एक बात कान खोल कर सुन लो। यार मैं सुना तो आज 14 दिन से। क्या सुन रहा है? काया तो का गुंडाई करी है का रे? आज आप अगर मुझे मार रहे हो ना तो का करी है? अगर कहीं मैं अपने घर पे पा गया ना का करी है तो तुम्हारा पैर और हाथ तोड़कर जमीन पे रख दूंगा। पहले तो ये बता, जैसे तू मजाक कर रहा है, तेरे मजाक में रिश्तेदार कोई मान ले और कुछ का है? अबे वो हमारा भांजा है, वो कुछ भी कह सकता है और तू ऐसा। अब बदतमीजी नहीं करना, कोई भी रिश्तेदार आए तो ऐसे मत करना, ठीक है ना? तुम भाई घुट के उतार के धाई दे तो तुमका फाइनल की लागी। यार अभी वो छोटा बच्चा है, कहते हो अत्ती आवे मोरे बारे कफन लेके आवे। ऐसा मत कर, छोटा बच्चा है। अरे मत नाराज हो, तू ऐसा काम कर देता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा तो आवे तो भाई का पेला लगाया। अरे दया आते नहीं जब यही शकल में मोर नानी फांसी लगा के मर गए। लेकिन भैया क्या है मेरे भाई, देखिए हम चलते तैयारी करते हैं, जो कि हमें आज ही अपनी ड्यूटी में ज्वाइन होना है। आपका आशीर्वाद चाहिए। हम ठीक है मेरे भाई, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। मेरी ड्यूटी नहीं लगेगी, यहीं रे मैं रहूंगा, घर की भी देख रेख करूंगा और ये जो पगला है ना इसकी भी देख रेख करूंगा। लेकिन और मेरे भाई से कहे भैया, तू चला जाएगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा। अब पता नहीं कितने दिन में वापस आएगा, कितने दिन में नहीं। लेकिन यही तो एक बात कहना चाहते हैं। क्या भैया, अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जो कि आपको भी नौकरी मिल गई और हमें भी नौकरी मिल गई। फिर भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है भैया। लेकिन अब अपनी शादी कर लीजिए आप। भैया अब तुम बिया दो।
पागल हो गया है क्या? क्या बोला रे? अरे अब भैया बियाह दे। बदतमीज, हम ब्याह करने की बात कर रहे हैं भैया। यानी भैया तुम अपनी शादी कर लो, ब्याह कर लो। हाँ भैया, भाजी आ जाए तो तुम जब न रही हो तो भाजी मौका दे लगी है। तू पहले ये बता, खाने का नाम पहले बोलने से लिया। पहले नाम क्यों नहीं लेता? जब ले दे पहले लागे तो भैया क्या है? वो सही कह रहे हैं कि अगर कहीं से आएगा तो खाना बिल्कुल कंप्लीट पाएगा, और आपको भी ऐसे होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं भैया कि आप अपनी शादी कर लीजिए। और जिस वक्त हमारी भाभी आ जाएंगी ना, अगर कभी छुट्टी में हम आएंगे देखेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। यहन का देवा करी है। जानते हो तो भैया, अरे हमरे भैया हो तुम्हारे शादी की बात, अरे हमरे भैया हो हमरी भौजी हो, अरे राम जैसा भैया। हमरे भैया हो हमरी भौजी हो, राम जैसा भैया। भैया क्या? देखो छोटका भैया तो चले गए ड्यूटी में, तो कुछ दिन बाद कहो दो तीन दिन बाद तुम वहाँ चले जाओ। हाँ, मुझे भी जाना है। तो भैया ऐसा करो, क्या? ताकि कुछ मायका 40-50 तो भेड़ी पाला दो। काहे के लिए? अरे मैं अपन अकेले चरावा करी हूँ, हट हट हट। मला के ताल में हाथ लाई जावा करी हूँ। उसे क्या कर चलाएगा? और का चराई हूँ तू घर की देख रेख तुझे करना होगा बस, और कुछ नहीं करना है। बस घर की। हाँ। तो भैया एक तो मायका ज्यादा नहीं, जाल मंगा दो, ये जो गढ़ही नहीं है हाँ। एमा मछली रोज पकड़ पकड़ खाई हो। इसी तरह तुझे अब क्या बताऊं, कुछ चलो नहीं कहूंगा। चलो चलो। यार मालिक, आज हमारे माँ और बाबूजी होते तो कितने खुश होते सही है। कि मेरे दोनों बच्चे नौकरी पा गए। खैर, जो मालिक का कर्म है वही होगा और कुछ नहीं होगा। चलता हूं मैं भी। हो तेरे दर्द से दिल बाध रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। अरे हमारे देशवा के आजादी, हमारे देशवा के आजादी, निस्बी कुर्बानी मांगला। अरे हमारे देशवा के और घर घाटा से पानी। हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते कि मेरा क्या नाम है और क्या काम है। मेरा नाम डाकू बिजली है। अब तुम लोग ये समझते होंगे
कि ये बिजली डाकू बनी कैसे। मेरे पास कुछ मजबूरियां थी और ये मत सोचो कि संसार में मेरा कोई नहीं था। मेरा भी परिवार था, मेरी माँ थी, बाबूजी थे, हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे बाबूजी को ब्लड कैंसर की बीमारी थी। हर अस्पताल में हम दिखाए मगर मेरे बाबूजी का इलाज कहीं नहीं हुआ। एक दिन की बात है, मेरी माँ हमारे यहाँ के एक जमींदार जिन्हें लोग भोप सिंह के नाम से जानते हैं, उनके यहाँ से कुछ पैसे लाई ताकि बाबूजी का इलाज किसी बड़े अस्पताल में हो जाए, मेरे बाबूजी अच्छे हो जाए। मगर किसी अस्पताल में मेरे बाबूजी का इलाज अच्छा नहीं हुआ और कुछ दिन बीते भोप सिंह हमारे घर आया अपने पैसे मांगने की खातिर। मेरी माँ से कहने लगा कि जो मेरे हवेली से पैसे लाई हो उस पैसे को मुझे दो। हमारे पास 1 रुपये नहीं था। मेरी माँ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि इस समय हमारे पास 1 रुपये नहीं, मगर वो मानता ही नहीं था। और मेरी आंखों के सामने मेरे माँ और मेरे बाबूजी को और जब उसका जी नहीं भरा, जब उस शराबजादे का जी नहीं भरा तो मुझे अपने हवेली उठा कर ले गया। जबरदस्ती मेरी इज्जत लूट लिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया। एक जिंदा लाश की तरह मुझे जंगलों में फेंकवा दिया। जब मैं होश में आई, मैं सोचती थी कि कहाँ जाकर अपनी जान दे दूं, मगर जान देने से मेरे बाबूजी मेरे माँ वापस नहीं आ जाते। जो मेरे माथे पे कलंक का टीका लगा, मेरे जान देने से क्या वो वापस आ जाता है। मैं यही रात भी सोचती थी कि दुनिया वाले मुझे मेरे जीने का अधिकार मुझसे छीन लेंगे, ताने मारेंगे। तभी से बिजली सौगंध उठाई है, तभी से मैं सौगंध उठाई हूँ कि जब तक मैं भूप सिंह को मार नहीं डालूंगी, मिटा दूंगी भूप सिंह के सारे खानदान को। देखती हूँ कि हीरा कहाँ है और हसीना कहाँ है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। को राख कहते हैं लोग, मुझे प्यार से डाकू हीरा। आज गुफा से आवाज आई है, लगता है बिजली सरदार जी ने हमें याद किया है। पहले हसीना को बुलाता हूँ, उसके बाद गुफा की तरफ चलता हूँ। हसीना,
लचकती जरूर है। और साके हवा चमन में लचकती जरूर है। साके हवा अरे हीरा भाई, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। आपने मुझे याद किया? हाँ, याद किया हूँ। आखिर किस लिए? इसलिए याद किया हूँ कि आज सरदार बिजली ने हमें याद किया है। सरदार बिजली ने? हाँ। अच्छा, मगर हसीना, बोलो। हम लोग कितनी मेहनत करके 3 लाख रुपए लाए, अच्छा, मगर हसीना क्या है? बिजली से बताना नहीं इस बात को। अरे बिजली से क्यों नहीं बताएंगे? अगर तू बताएगी तो जो भी माल है हमें तुझे नहीं मिलेगा। वो तो गरीबों की मसीहा है। कह देगी जाओ गरीबों में बांट दो। खून पसीना हम बहा करके अपने जान पर खेल करके पैसा लाते हैं लूट करके। हीरे भाई, हाँ, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, अगर सरदार को मालूम हुआ कि आज के चोरी में 3 लाख माल मिला है, तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कुछ अरे नहीं। डाकू हम मार देंगे जान से। मार देगी? और क्या, अगर सरदार से झूठ बोलेंगे लेकिन किसी न किसी तरह से उनको पता चलेगा तो हम दोनों के साथ क्या होगा, तुम समझ सकते हो? अगर वो मुझे मार देगी तो तू बचा नहीं सकती। ओह, ऐसी बात है। हाँ। अरे क्यों नहीं दोस्त, चल एक बार खेल खेल के देखा जाए। अच्छा, हाँ, चलो फिर। चल गुफा की तरफ चलते हैं। आओ। चल। जय माँ भवानी की हीरा। जय माँ भवानी की। और हसीना ठीक हो? हाँ हाँ सरदार जी, आप ठीक है? आप ठीक है? हाँ मैं तो अच्छी हूँ। आपने हमें याद किया? हाँ मैं तुम्हें याद। हीरा, आज मैं क्या देख रही हूँ कि आज बहुत खुश नजर आ रहे हो दोनों। क्या बात है रे? खुश इसलिए हूँ किस लिए हो? कि पुलिस के मुठभेड़ में फंसा था और मुझे 3 घंटा लग गया निकलने के लिए। क्या? इसलिए निकल आया तो बहुत खुश हूँ। अगर हिरासत में पड़ जाता तो पकड़ जाता। अरे कैसे पकड़ जाता? अभी ये बिजली जिंदा। बस मेरे सरदार, इतना तो कम से कम ख्याल है। तो फिर तेरे लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ। बहुत अच्छे, और क्या? धन्यवाद। अब मुझे ये बताओ हाँ। कि आज कितना माल लूट कर लाया गया है? माल आज इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वहाँ जिस जगह माल था वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया हूँ। आज माल नहीं मिला है सरदार जी। क्या? आज माल नहीं मिला है। आज माल नहीं मिला? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ बिजली के अड्डे से जाए और उनको माल ना मिले वापस चले आए? हाँ? कभी कभी ऐसा नहीं हुआ है मगर आज हुआ है। अच्छा, हाँ, पीछे हट, इधर चलो। जी सरदार जी। क्यों हसीना, क्या है? सही सही बताओ कि आज माल मिला है या नहीं? सही सही सरदार जी, आज के चोरी में 3 लाख मिला है। क्या? हाँ। मगर हीरा तो कह रहा कि 1 रुपया नहीं मिला आज। क्या? बोली ही नहीं हुई कह रहा है। नहीं सरदार जी, आज 3 लाख माल मिला है। अरे वाह, ये चैन भी उसी में क्या?
नहीं, आप तो जानते ही हैं, पहले थे मेरे पास। अच्छा, जो मैं बनवा के दी थी, वही आपने वाली जो है क्या? बनवा के दी हाँ, थी। ठीक क्या सरदार जी, तुम तो भूल जाते हो। अरे समझो नाम से। ओह, ऐसा है। ए, क्यों हीरा, सबसे पहली गलती तूने किया क्या कि आज पहली बार बिजली से झूठ बोला। झूठ? तू कह रहा कि आज माल नहीं मिला और हसीना कह रही माल मिला है तो 3 लाख रुपए मिला है। हसीना कह रही है? पूछ ले बुला। हसीना, तुझे मैं कुछ समझाया था। हाँ हीरा भाई, तुमने मुझे समझाया था, लेकिन क्या करूं, इसमें मेरी मजबूरी है ना। मैं सरदार से झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। चलो आगे सरदार को कुछ करने दे, तो फिर मैं देख लूँ। चलो क्यों? हाँ, क्या हुआ? जो होना था वही हुआ। ओ सच कह रही है। चलो कोई बात नहीं हीरा, हाँ, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जितना धन लूट कर लाती हूँ उसमें से आधा धन गरीबों में जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ। और जब तक मैं इस संसार में जीवित हूँ तब तक मैं किसी गरीब को भूखा नहीं देख सकती। सही बात। तो 3 लाख रुपए में 2 लाख रुपए ले जाकर गरीबों में बांट दो और 1 लाख रुपए लेकर ये बात है, इसीलिए मैं कह रहा था। हसीना, ए हसीना, तेरा ध्यान किधर है? बोलिए ना। देख, तूने बता दिया, अब 1.5 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, 1.5 लाख बचेगा। 1.5 लाख बचेगा? हाँ। तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? तू बता क्यों दिया? मुझे मना कर रहा था ना मैं क्या कर सकती थी? मैं सरदार से झूठ नहीं बोल सकी ना। हसीना, हम गरीबों में रुपया नहीं बांटेंगे, चाहे जो हो जाए। क्या नहीं बांटेंगे हम। नहीं बांटोगे? नहीं। अब मैं क्या करूं? सरदार जी, तुम्हें क्या बात है हीरा? तुम्हें जितना चाहे ना सारा पैसा ले लो, मगर मैं गरीबे में रुपया बांटने नहीं अगर बिजली के आगे इनकार किया तो सोच ले कि जलाकर हर वक्त दे। एक बार फिर कहती हूँ, कान खोल के सुन ले कि जब तक बिजली संसार में जिंदा है तब तक पैसा पूरा नहीं रहेगा, गरीबों में बटेगा तो बटेगा। जाएगा कि नहीं? चल इधर, इसको ले। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं। फिर एक बात पूछती हूँ, चला जा। मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। तो बात खबरदार, अब जुबान रोक ले, बात खबरदार। तो बस खबरदार से अब जुबान रोक ले, अब जुबान को दोबारा चलाना नहीं। मार कोड़ों के चमड़ी और उड़ा दूं तेरी बेहया, तूने मुझको है जाना। ठीक है बिजली, मैं जाऊंगा गरीबों में 1.5 लाख रुपए बांट दूंगा। ताली क्यों पीट रहा है? बंद कर इसको। बंद कर दिया। तुम जाओ, मैं जाता हूँ, गरीबों में रुपया बांट देता हूँ। ठीक है। ओए उधर चल। हाँ सरदार जी। इसके साथ में जाना। अच्छा ठीक है। और एक गरीबों के घर में सब कुछ पहुंचना चाहिए, हर चीज।
आपकी बार ले लेना, देसी घी पहुंचा देना। ठीक है। हाँ? ऐसे कह देना कि अगर दोबारा एक मेरे से जवान लड़ाया सरदार जी, तो इसके साथ फिर तू भी है। सरदार जी मैं इसे समझा दूंगी। इससे अच्छे समझाना। ठीक है। चल रहे ला बंदूक ला। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। जय माँ हसीना बिजली ने तेरे बदौलत मेरा अपमान किया है, मुझे हंटर से मारा है। ये हीरा की खोपड़ी है बिजली, मैं अगर तुझे जेल की सलाखों में चक्की नहीं पिसवाया तो हीरा मेरा ना। हसीना क्या है? आज पहली गलती तेरी माफ कर रहा हूँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। इसलिए अब इस बिजली को मैं पुलिस से पकड़वा दूंगा। पुलिस से? हाँ, तुझे मालूम नहीं मुझे मालूम है। हर अमावस पूर्णवासी काली माँ के मंदिर जाती है और गरीबों को भोजन खिलाती है, और इसके नाम पर सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। 50,000? हाँ, अभी जाता हूँ इसी समय रंजीत इंस्पेक्टर के पास थाने, और इस बात को सूचना दे दूंगा तो इंस्पेक्टर इसे पकड़ ले। चलता हूँ। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। अब मेरी माँ मेरी सहारा करेगी। कैसे बोल? अरे कहा सुमिरन करके नारायण का, अल्लाह बजरंग बली का नाम, सुमिर भवानी मैहर वाली। सुमिर भवानी मैहर वाली, मलिया देव महोदय तेरी पंचार दी रसता देखी कभी